तो तीन अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखते हैं नाजरीन। सबसे पहले तो जो इमरान खान का जलसा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके अलावा नाजरीन जो गजा का मामला है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम सरबराह से मुलाकात की थी तो क्या फैसला हुआ उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, ये भी हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन गजा के हालात और जो समूद फलोटिल्ला है वो कहाँ पहुँचा है ये भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे पहले पेशावर में होने वाला जलसा, बड़ी तादाद में आवाम पहुंची हुई है, बड़ा जोशो वलवला और जोशो खरोश देखने में आया। और जब मैं ये जो व्लॉग है ये रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो जलसा जारी था और ताहाल बड़ी क़यादत जो है उन्होंने तकारीर जो है वो शुरू नहीं की थी। तो ये ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और लोगों का जो है बड़ी तादाद में शिरकत की है और जोश व वलवला देखने वाला है। और नाज़रीन, इसके बाद आ जाते हैं कि जो गुज़श्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी मुस्लिम सरबराह के साथ बाशमूल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, और उसके बाद कोई ऐसा एलामिया जारी नहीं हुआ था तो क्या स्ट्रेटजी होगी। यही था कि जो फलस्तीन है उसको मुस्लिम उम्मा की अफवाज जो है, मुसलमान सरबराह की अफवाज कंट्रोल करेगी, और यही बात सामने आई थी और कोई ऐसा फार्मूला सामने नहीं आया। अब जो है बरतानिया से एक खबर नाजरीन आई है कि बरतानिया के वजीर आजम टोनी ब्लेयर, उसकी निगरानी में ये सारा कुछ होगा, उसके अंडर कंट्रोल संभाला जाएगा और फिर कौन कौन से मुस्लिम ममालिक की जो है अफवाज वहां जाती है, और ये 5 साल तक के लिए होगा कि जो फलस्तीन का कंट्रोल संभाला जाएगा। उसके बाद जो है फलस्तीन के हवाले उनको, यानी उस जो कायम की गई हुकूमत होगी या वो जो भी कायम किया गया निज़ाम सिस्टम सारा जो है वो फिर 5 साल के बाद हवाले किया जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी राजी है, अमेरिका भी राजी है और बरतानिया तो राजी ही राजी है, और उसके अलावा खलीजी ममालिक कहा गया और ये सब राजी हैं। तो आपको पता है नाज़रीन के जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिन मुस्लिम ममालिक के सरबराह की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने भी तो कोई अलग अलग तो बयान दिया कि हम इस फार्मूले पर राजी नहीं है या ये जो भी किया जा रहा है ये गलत है, बल्कि हमारे वजीर आजम ने तो अमन का दाई भी करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो जबकि आपको पता है कि जो कुछ भी गजा में हो रहा है, सामने नेतन्याहू है, पीछे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन के गजा के हवाले से ये एक बड़ी अहम खबर आई। और इस पर नाज़रीन अभी ये जो बरतानिया के वज़ीर आज़म साबिक़ा रह चुके हैं टोनी ब्लेयर जो हैं, ये कहा जा रहा है कि ये संभालेंगे। अब ये कौन कौन इस पर एग्री होगा, तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि ये खबर में ये बातें आई हैं कि कौन कौन राजी है, मगर आइंदा आने वाले दिनों में ये बात भी पता चलेगी कि जो नेतन्याहू हैं वो क्या कहते हैं। और ताज़ा तरीन तो सूरत नाज़रीन ये है कि वहाँ बमबारी का सिलसिला जारी है, अमवात जो हैं वो हो रही हैं, भूख और अफलास की हालत है और भूख से भी लोगों की अमवात हो रही हैं। और नाज़रीन
जो समुद्र फ्लोटीला है वो नाजरीन कारवान जो कश्तियों का है वो आप देख लें कि नाजरीन पूरी मुस्लिम उम्मा के जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसको कहा जाता है इस ये जो है उसमें से भी किसी ने उनकी हिफाजत के लिए कोई भी इकदामात नहीं है। वो निहत्ते लोग हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है उनको देख रहे हैं और आगे से क्या होता है उनके साथ। और नाजरीन वो उनका फासला रोज ब रोज कम हो रहा है और वो फलस्तीन पहुंचने के करीब तर होते जा रहे हैं। और नाजरीन उनके लिए दुआ गो रहे हैं। बाकी आपको ये पता होनी चाहिए कि दुनिया के कितने मुस्लिम ममालिक हैं मगर किसी में ये जरूरत नहीं कि उस समुद्र फ्लोटीला जो है उसकी कोई इमदाद इस तरह की जाए कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। किसी ने कोई यहाँ पेशरफ्त नहीं की। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। उस काफिले के लिए जो कश्तियों का है उसके लिए दुआ गो रहें और फलस्तीन के लिए दुआ गो रहें कि उन्हें जल्द जो है वो इमदाद पहुंच सके और उनका जल्द जो है कोई बेहतर हाल जो है वो निकल सके। तो नाजरीन इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर ममूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।